पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्यपाद शंभु बाबा बुद्ध मंगलमय साधु समाज आदरणीय डेहरी ऑन सोन शहर के वासियों माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का पाठ जो हुआ है सत्संग योग चारों भाग से, उसी पाठ को मैं सुन रहा था। सुनने के बाद मेरे मन में जो बातें बनी, पाठ तो क्लिष्ट है, कठिन पाठ हुआ है, तो जो बात मेरे मन में बनी वो आपके बीच आज रखने का प्रयास करूंगा। और पाठ के भाव को ही दर्शाने वाला एक पद गुरु महाराज का है, उसको मैं पहले गाकर सुनाऊंगा। तदुपरांत पाठ की व्याख्या अपनी छोटी बुद्धि से जो भी समझ में आई है आपके पास रखूंगा। मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो रे, महतः से चल दीजो रे। स्थूल नैन निज धार दृष्टि दोसन मुख जोड़ो रे, स्थूल नैन निज धार दृष्टि दोसन मुख जोड़ो रे। जोड़ी जकड़ी सुषमन में पैठो, जोड़ी जकड़ी सुषमन में पैठो, गगन उड़ी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो रे, महतः से चल दीजो रे। तन संग त्याग त्याग उड़ली जो धार धरी जो रे, तन संग त्याग त्याग उड़ली जो धार धरी जो रे। मेहि चेतन ज्योति शब्द की, मेहि चेतन, मेहि चेतन ज्योति शब्द की, सो पकड़ी जो रे। मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो रे, मन महतः से चल दीजो रे। मन को अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के लिए निर्देशित किया गया। और पाठ बड़ा कठिन है, लेकिन जो अपनी बुद्धि से हमको समझ में आया है वो आपके बीच में थोड़ा पुस्तक का भी आधार लेते हुए मैं रखूंगा। पाठ हुआ है ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता से, पूज्य शंभु बाबा ने पाठ किया है। निश्वास वायु दोनों नासापुटों से बाहर होकर जहां लय प्राप्त हो वहां पर मन को स्थापित कर ईश्वर का ध्यान करो। निश्वास वायु का जहां तक सवाल है, यह पद प्राणायाम से संबंधित है। यद्यपि दृष्टि योग में भी निश्वास की स्थिति आती है, प्राणायाम से संबंधित है। और हठ योगियों का भी पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा जो कि समुदाय है, जो हठ योग के रास्ते से चलते हैं। हमारे गुरु महाराज हठ योग के पक्षधर नहीं थे, परंतु निश्वास वायु का कहने का मतलब यह हठ योग की प्रक्रिया में ही केवल नहीं होगा,
अपितु निश्वास की अवस्था दृष्टियों की प्रक्रिया में भी होती है। तो दृष्टियों की प्रक्रिया में बाहर जब होकर जो है कि लय को प्राप्त होगा तो वहां मन को स्थापित करना है। जब निश्वास की स्थिति होगी और नासपुट से ऊपर जब जाएगा तब वहां पर मन को स्थिर करके ईश्वर का ध्यान वहीं पर करना है। तो यह सब क्रियाएं हम करेंगे कैसे, ये किताबी बातें मैं बोल दिया। यहां तक जीव पहुंचेगा कैसे, ये व्यवहारिक बात है। यहां तक जीव को पहुंचने के लिए जो अति आवश्यक है, संत महात्माओं के समूह में निवास करना अति आवश्यक है। क्योंकि संत महात्माओं के समूह में जब कोई प्रैक्टिशनर या अभ्यासी निवास करता है तो उन महात्माओं के सम्यक शरीर से जो यौगिक आभाएं अथवा शक्तियां आती हैं, वो शक्तियां अभ्यासी को इस योग्य बना देती है, सक्षम कर देती है कि वह तमाम पाप तापों को संत सद्गुरुओं के शरीर से आने वाली यौगिक शक्तियों से खत्म करके अंदर में निश्वास की अवस्था तक जाने में सक्षम हो जाता है। ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं अपनी छोटी बुद्धि से जो समझ पाया हूं, बड़ी बुद्धि तो क्लिष्ट है, इतना आसान नहीं है। ये मैं कभी दावा नहीं कर सकता। जो ये मैं व्याख्या कर रहा हूं ये अंतिम व्याख्या है, इससे ऊपर भी बहुत सारी व्याख्याएं इस पद की हो सकती है। जो फिर आगे कहा, परमात्मा को बिंदु नाद कला के परे कहकर जानते हैं, वही वेद के का तात्पर्य जानते हैं। हम बिंदु ध्यान करते हैं। बाइबिल वालों को मैं बाइबिल पढ़ रहा था, जहां तक पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो कुछ समझ में आया वो उसी जगत या ब्रह्मांड की बात करते हैं जहां तक मैं समझ सका हूं। हो सकता है कि अगर मैं पूरा नहीं पढ़ा तो कुछ आगे कुछ और बातें हो, लेकिन जहां तक पढ़ के मैं समझा वो उसी ब्रह्मांड की बात करते हैं जो दृश्य प्रपंचात्मक है, जो आंखों से और इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है। परंतु संतमत का जगत केवल दृश्य प्रपंचात्मक नहीं है, संतमत के शरीर भी केवल दृश्य प्रपंचात्मक नहीं है। संतमत के 5 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य, और इसके जगत भी 5 हैं। परंतु बाइबल जिस शरीर की बात करता है और जिस ब्रह्मांड की बात करता है वो केवल स्थूल की बात करता है। आगे हो सकता, हम ये बाइबल को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, बाइबल भी बड़ा ग्रंथ है, इस समस्या को गुरु महाराज भी मानते थे, लेकिन मैं पूरा का पूरा भी नहीं पढ़ा हूं। जितना पढ़ा हूं उसके आधार पर बोला हूं, आगे पढ़ूंगा तो कुछ व्याख्या और अलग बदलेगी। अब बिंदु और नाद के परे हम जो जानेंगे वह वेद का तात्पर्य जानेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदास। इफ यू हैव ट्रांसेंडेड द वन पॉइंटेडनेस एंड इफ यू हैव लिसन्ड all sound currents which is coming in your body, and if you have transcended all those things, then you are the knower of actual, factual and real knower of the Vedas. आप वेद को तभी आप जान सकते हैं जब आप बिंदु और नाद से परे जाएंगे। अब देखिए, बिंदु और नाद पर थोड़ा सा जो ग्रंथ से के आधार पर और थोड़ा ध्यान के आधार पर हमने पढ़ा था, दुर्लभो विषय त्यागम दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो साक्षात सहजावस्था सद्गुरु कृपा में। यह संसार तो जल्दी छूटता नहीं है, किसी प्रकार बहुत वर्ष करते करते थोड़ा छूट सका मेरा मैं अपने संदर्भ में कर रहा हूं। तो जो कुछ थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, ये बिंदु ध्यान से आप क्या पार कर सकेंगे। किताब जो कहती है वो तो एक बात है, और साधुओं के अनुभव जो कहते हैं वो अलग अलग बातें हैं। सबके अलग अलग अनुभव बिंदु पर हुए। बिंदु में प्रविष्टि होने पर जहां तक मैं जानता हूं, यहां तो साम्यक रूप से यह कहा जाता है कि दूरदृष्टि हो जाती है, सब जगह देखने की क्षमता जो हो जाती है। दृष्टि देखने की प्रक्रिया लगभग सब जगह एक ही है, चाहे आप स्थूल शरीर से देखें या सूक्ष्म शरीर बिंदु से जाकर देखें। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, आपकी आंखें मेरे आसपास के करीब के क्षेत्रों से हमको देख सकती हैं। परंतु क्या आप लंदन में आप बैठे हैं और फिर आपको लंदन से आप मुझे यहां देख रहे हैं दृष्टियोग की प्रक्रिया से, तो कैसे देखेंगे। वहां से 2 चेतन की धारे आपको बिंदु के रास्ता से आपके चेतन शरीर को वहां से उड़कर आएंगी, पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर यहां आ जाएगा, फिर यहां वैसे ही सामने प्रकट होकर देखेगा। जैसे भी आप सामने स्थूल शरीर से देख रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर सामने आकर दर्शन करेगा और तब देखकर बताएगा कि फला 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 चीज है। ये बिंदु ध्यान है। अगर कोई बिंदु ध्यान में निपुण हो जाता है, उसमें अरबों खरबों चीजें होती है,
उसमें एक चीज और भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए हम आईपीएस के इम्तिहान में बैठे और हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वो योगियों का रास्ता नहीं है। हम सीधे समाधि लगाएंगे, बिंदु के रास्ते से चेतन धारा मतलब कि सूक्ष्म शरीर, ऑस्ट्रल बॉडी है, सटल बॉडी है, फाइनेस्ट जिसको बॉडी कहते हैं, वो निकलकर बिंदु के रास्ते से जाएगा। लाइब्रेरी में सारी किताबें पड़ी है, वहां हमारा सूक्ष्म शरीर उपस्थित हो जाएगा, उपस्थित होकर किताबें वहां से पढ़ लेगा, आकर हाथ से लिख देगा। ये बिंदु की प्रक्रिया है। यह दृष्टि योग से भी हो सकता है, परंतु यह दृष्टि योग से सूक्ष्म शरीर में जाने आने की, सूक्ष्म शरीर से जाने आने की क्षमता भी होती है। ये मेरा अनुभव कहता है। ये शास्त्र में शायद कहीं होगा, हमने तो नहीं पढ़ा। शास्त्र में तो केवल इतना ही लिखा है कि दृष्टि योग से आप बाहर के चीजों को देख सकते हैं, दूरदर्शन कर सकते हैं, और सुरति योग, शब्द योग से आप दूर श्रवण कर सकते हैं, इतना ही लिखा है। परंतु मेरा अनुभव कहता है कि आप दृष्टि योग से सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु वह परमात्मा नहीं है। आए जाए सो माया सब। हम आते जाते क्यों हैं? हम यहां से लंदन या अमेरिका हमें क्यों जाना पड़ता है? ये इसलिए जाना पड़ता है कि पहले से हम वहां नहीं थे, इसलिए। अगर हम परमात्मा होते तो प्रभु तो हर जगह व्याप्त रहता है, तो हम भी हर जगह व्याप्त होते, आने जाने की आवश्यकता क्या थी? आता जाता तो वह है जो हम, जैसे यहां से अमेरिका में नहीं है तो यहां से अमेरिका जाएंगे, परंतु हम पहले से सर्वव्यापी हैं परमात्मा से मिलकर, तो जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए सूक्ष्म शरीर से जो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, वह परमात्मा नहीं है। इसलिए भी कहा कि बिंदु और नाद के परे परमात्मा को जो जाने वही वेदज्ञ है। कोई कहेगा कि हमने बिंदु से सूक्ष्म शरीर को पार कर लिया। कहीं कहीं पर अपने शास्त्र में यह भी कहा गया है कि बिंदु को जो पार कर लिया वह मुक्त हो गया, इसी शास्त्र में लिखा है। कहीं कहीं है, पंक्ति अभी मुझे याद नहीं आ रही है, कल कहीं और व्याख्या कर रहा था, मैं सुनाया था, चैनल पर होगा मैं व्याख्या। तो वह थोड़ी, जैसे मैंने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की अवस्था को प्राप्त किया, जाने आने लगे, लेकिन अगर पांचों शरीर को आप पार नहीं करेंगे बिंदु भेदन के बाद, तो फिर आपका स्थूल शरीर बन जाएगा। ये आवागमन का चक्र पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए बिंदु भेदन के बाद वो पांचों शरीर को भेद करना आवश्यक होता है। अब यहां पर एक बात होती है, हम लोग इन बातों को कह सुन करके अपना जीवन तो बिता देते हैं, परंतु इसको करने में जो ज्यादा समय लगा देगा वह ज्ञानी है। जो कहने में ही अपना समय बिता देगा वह अज्ञानी है। छोटी छोटी बात को कहने में, बिंदुनाथ की बात करना और बिंदु में जाकर प्रवेश करना, दोनों में अंतर है। जो बातें ज्यादा करेगा वो प्रवेश नहीं करेगा, और जो प्रवेश करेगा वो बात ही नहीं करेगा, उसको सीधे कर डालेगा। कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लभार, और एक दिन धक्का खावेगा साहब के दरबार। हम लोग को बिंदु में कैसे जाएंगे? गुरु सेवा करके, सत्संग, सन्यासियों को बुलाकर सत्संग करके। क्यों? महात्मा को जुटाने की क्या आवश्यकता है? क्या महात्मा का भक्तों ने कर्जा खा रखा है? इसलिए आवश्यकता है। सुन लीजिए, महात्मा, यह परमात्मा ने महात्माओं के झुंड को यह शक्ति प्रदान की है परमात्मा ने, कि जहां साधु संगत होगा वहां साधुओं के शरीर से जो यौगिक शक्ति निकलेगी वह साधुकों के पाप ताप को नाश करके खत्म कर देगी। उसके पाप का नाश हो जाएगा और पुण्य बचेगा। उस पुण्य के प्रताप से वह अंदर चढ़ने में मदद होगा। इसलिए परमार्थ प्राप्ति के संदर्भ में अरब खरब नील पद्म ये सारे रुपये खाक होते, और केवल साधुओं का समुदाय जिसकी चरण शरण से साधकों का की गति होती है ऊपर लोगों के तरफ, परमात्मा के तरफ, वही करते हैं। इसलिए साधुओं के समुदाय को, साधुओं के जुटाव को, उनके गुस्सों को, पुंज को ही आधार मानकर जो बढ़ते हैं वो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। आज का पाठ कितना क्लिष्ट था। बोलना कोई नहीं बोल सकते, एक से एक वक्ता है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बोलना एक अलग बात है, परंतु उसको कर लेना इतना बच्चा का खेल नहीं है। और मेरा समय पूरा हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।